हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तो मेरी खुद की मॉर्निंग बहुत लेट हुई थी। आज मैं उठी हूँ 9:45 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 10 ही लगा लो। फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने घर वगैरह का काम वगैरह किया। अब मैं रेडी लगभग बस हो ही गई हूँ। बस फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। के बाद मैंने अपने बाल वगैरह सेट किए। फिर मैंने सोचा चलो आज आईलाइनर लगा लेते हैं। ये तो मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि धूप बहुत होती है, तो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज सनस्क्रीन लगाई हमने। फिर उसके बाद आईलाइनर लगाने की मैं सोच रही थी, मुझे इतना परफेक्टली आता नहीं है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं डेली लगाऊँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और मैं किसी फेस्टिवल पे अच्छे से लगा पाऊँ। उसमें भी मेरे से हमेशा एक आँख में थोड़ा मोटा, एक आँख में थोड़ा पतला ऐसे लगता है। कभी कभी तुक्के से दोनों में परफेक्ट लग जाता है। मैं इस वाला आँख का ही रफ कर लेती हूँ, बहुत मोटा लगा इस आँख में। वेट, जैसा कि सेम इस आँख में बहुत ही मोटा लग गया था, तो मैंने रफ़ किया और फिर मैंने फिर से लगाया। तो फिर मैंने रफ़ करके फिर से लगाया। इस बार जैसा भी लगा मैंने बस रहने दिया। गाइस, इक्वल तो अभी भी नहीं लगा है, आई थिंक सो, बट अब मैनिचेटरी लग गया जैसा लग रहा था। मेरी इतनी आँखों को वैसे भी कोई नहीं घूरता है। देखो ऐसा सही लगा है ना। डन हो गया मेरा। हाँ, मैं काजल लगाने की भी सोच रही थी, काजल लगा के भी दिखाती हूँ। वैसे ज़रूरत है काजल की, बताना आप लोग। एक्चुअली काजल के नाम पे इसमें कुछ है ही नहीं। देखो मैं इसको जितना मर्जी घुमा लूँ, इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो इसमें से जो भी थोड़ा बहुत निकला मैंने बस वही थोड़ा बहुत लगा लिया। डिफरेंस तो दिख रहा होगा वैसे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जो हुआ मैंने लगा लिया। वी आर रेडी टू गो। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, जो कि ये था ब्रेकफास्ट में हमारे पास। उसके बाद हम चले गए स्कूटी से उड़ते हुए। मेरी बहन जा रही थी अपने सेंटर, तो उसने कहा मैं भी छोड़ देती तुझे, तो मैं स्कूटी से चली गई साइकिल की बजाय। तो आज मैं थोड़ा लेट गई थी, आई थिंक सो 12:20 के आसपास। तो मुझे कहीं बैठने की सीट ही नहीं मिल रही थी और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। फिर मेरे को यहाँ सीट मिली तो मैं यहीं बैठ गई, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था। तो बस मैं वेट कर रही थी कब लंच टाइम हो और कब सब जाएँ खाना खाने तो मुझे सीट मिल जाए। तो यहाँ पे 1 बज गए थे, क्योंकि मैं 12:30 के अराउंड पहुँची थी। आधा घंटा मैं बैठी, फिर उसके बाद मुझे मिल गई थी सीट, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी था। फिर मैं सोच रही थी उस साइड बैठूँ या फिर इस साइड। फिर मैं सोचा इसी साइड बैठ जाती, क्योंकि 2 बेंच है, एक पे मैं बैठ जाऊँगी, एक पे मेरे फ्रेंड। फिर वहाँ से अच्छी लाइटनिंग नहीं आ रही थी, फिर मैंने सीट चेंज कर ली। फिर मैं इस तरफ बैठी, फिर हम बैठे, अपने फ़ोन चार्ज पे लगा लिया। फिर उसके बाद हमने विदाउट टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बैकलॉग जैसे कि आपको पता ही मेरा चल रहा है, मुझे कंप्लीट करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अभी हमारी क्लासेस चल नहीं रही क्योंकि फेस्ट चल रहा है, तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज के फेस्ट में मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेंड नहीं है, मेरा और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं पढ़ाकू हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बहुत मन करता है, बस मेरे पास दोस्त नहीं, मैं इस वजह से नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं एनएसएस में हूँ और मैं उस टीम की लीड हूँ। तो मेरे पास अभी अभी मेरे सीनियर का फ़ोन आया था, मैं 3rd ईयर में हूँ, फाइनल ईयर का, कि एनएसएस का कोई कैंप है नेक्स्ट महीने 11 से 17, 1 हफ्ते का है। तो फिर मतलब एक लड़की का कंपलसरी है, तो मैं करूँगी कि नहीं। तो उसमें मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं एनएसएस की लीड हूँ यार, मुझे करनी पड़ेगी हाँ। तो मैं कह रही हूँ, मेरा इतना बैकलॉग रहता है और उस वक्त क्लासेस मुझे ऑफ लेना पड़ेगा क्लासेस से, और मैंने उसमें भी हाँ कह दी। चलो देखते हैं जैसा भी हो। फिर उसके बाद बस हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं अभी पानी भरने गई थी, पानी खाली हो गया था, तो मुझे बेंच पे ये गाड़ी मिली, तो मैंने ले ली। तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी में क्या कर रहा है। वैसे लड़कों को पसंद होती है ना कार्स वगैरह, आई थिंक सो किसी लड़के की ही होगी। फिर मैंने इसको रख ली थी, वहाँ से मिली थी मुझे ये। मैं सोच रही थी मैं इसको वापस रखाऊँ या फिर मैं रख लूँ। वैसे मैं रखती तो नहीं, बेंच में पड़े रख, इस बेंच में मैं रख के चली जाती। फिर मैंने सोचा चलो वहाँ रख ही देते हैं, क्या पता जिसकी हो, अगर वो लेने आए उसको ना मिली, और सपोज़ मेरे बेंच पे मिली तो फिर हो ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो रख देते हैं जिसकी भी है, ताकि उसको बुरा ना लगे। फिर मैं गई, मैंने वापस उसी बेंच पे रख दी। इस बेंच के अपोजिट साइड मिली थी मुझे ये कार।
क्यूट सी। मैंने वहाँ पे रख दी। फिर मैं वापस आके अपनी सीट पे बैठ गई बुक कार रखने के बाद, और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ ही रही थी कि उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई। आगे तो आप लोग देख सकते हैं। गाइस हम अब जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर मोमोज खाने। स्पेशली मोमोज खाने। पहले हमने मना कर दिया था बट हम जा रहे हैं। नहीं हमने नहीं, सिर्फ इसने। और सिर्फ इसी का डिसीजन था कि नहीं हम लोग मेरे को मोमोज खाने मेरे को भूख जाएंगे। लग रही थी। देखो इसकी वजह से जा रहे हैं। सो वी आर ऑन द वे मोमोज खाने के लिए। अपना लगता है। आफ्टर 10 मिनट ऑफ वॉक्स हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ हमारे वेलकम के लिए ये बैठा है। आराम से गिरेगी। अभी तो इतना दूर है यार उसका घर। इतना सा तो है। फिर भी वीडियो के लिए तो कब से ऑन करके रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड बाहरी गाड़ियाँ हैं। कर ले भाई हेलो। करीने भी शौक में बहुत। ये देखो मेरी फ्रेंड ने बनाया था हैंडमेड। अच्छा है ना, फॉर दिवाली फ़ोटोशूट। सडन प्लान, वैसे वो थी मेरी फ्रेंड, वैसे हमारा सडन प्लान बना था मोमोज़ खाने का, क्योंकि उसकी स्नैप आ रही थी तो हमने कहा अकेले अकेले, फिर उसने कहा आ जाओ, तो फिर हम सब चले गए थे उसके घर, पास ही है। हेलो कोमल, तेरे बिना देख मोमोज खा लो। मधु के घर पे भी मिस यू। एक्चुअली वी आर 4 फ्रेंड्स टुगेदर। हमारा एक स्क्वाड है, तो उसमें एक हमारी फ्रेंड है कोमल, वो भी यहाँ है नहीं, वो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गई है, तो हम वही उसको मिस कर रहे थे, तो हमने उसको वो वीडियो भेजी थी। ये मेरी फ्रेंड का कुछ दिवाली के लिए वो शॉपिंग करके लेके आई थी। ये उसका छोटा सा क्यूट सा गार्डन, उसको गार्डनिंग बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। एक्चुअली शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, तो हम सब जा रहे थे एक साथ। फिर हम लाइब्रेरी आ गए और वो चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने। फिर हम लाइब्रेरी में वापस आके पढ़ने लग गए, क्योंकि पहले हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके थे। लाइक हम उसके घर पे रुके थे आई थिंक सो 1-1.5 घंटा। फिर हम वहाँ से आने के बाद हमने करी पढ़ाई 6:30 तक एज़ यूजुअल। फिर हमने उसके बाद बस मन लगा के अच्छे से पढ़ाई की। फिर 6:30 होने के बाद हम चल दिए घर, क्योंकि हम लेट हो गए थे। गाइस फिर मैं आज पैदल हूँ, क्योंकि मैं स्कूटी पे उड़ते हुए आई थी आते वक्त, तो मैं जा रही हूँ पैदल पैदल घर। बस फिर आज हमने पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट किया, लगा लो, थोड़ा सा ही पढ़े, इतना तो हम पढ़े नहीं। वेस्ट तो नहीं किया यार, हमने अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया, तो आई डोंट थिंक सो मैं इसको वेस्ट बोलूँगी, मैं तो इसको मेमोरीज़ का ही नाम दूँगी। बाकी पढ़ाई लिखाई अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, इसको तो लाइफ कहते हैं, तो सब चलता रहेगा। तो डेट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट। मतलब मैं रात को इतना कुछ करती नहीं हूँ, अगर बेसिकली मैं बताऊँ तो। वैसे मैं गुड नाइट बोल चुकी हूँ, बट मैं रात को इतना कुछ करती नहीं हूँ। आने के बाद लाइक खाना वगैरह खाया, घर का थोड़ा वगैरह काम किया, फिर उसके बाद यही यूट्यूब को देती हूँ मैं एडिटिंग वगैरह। अगर मेरा अगले दिन कुछ एग्ज़ाम है या फिर मैंने कुछ मतलब गोल अपना स्पेसिफाई किया था कि आज मुझे इतने दिन में ये वीडियोज़ लेक्चर्स देखने हैं, वो नहीं हुई होती तो मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, अदरवाइज़ मैं 11 o'clock के आसपास सो जाती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 10:30, मेरी थोड़ी सी एडिटिंग बच रही है, देख सकते हो आप, ये लोग लैपटॉप ऑन ही है और यहाँ चली रही है एडिटिंग वगैरह। तो अभी बस मैं यही कर रही हूँ, फिर ये करने के बाद सेट कर दूँगी मैं, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।